Hello बच्चों, let's read the question. The question is a potential difference of 2 volt is applied between the points A and B as shown in the network drawn in the figure. Calculate the magnitudes of current flowing in the arms AFCEB and AFDEB. ठीक है, इन दोनों ब्रांचेस में कितनी करंट जाएगी वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसमें एक तो लगेगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो हमसे क्या कहता है कि जो रेशियो होता है आर्म्स का P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S होता है। एक तो हमारा ये कॉन्सेप्ट लगेगा। दूसरा हम क्या लगाएंगे, इसमें केवीएल लॉ लगाएंगे। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो हमसे क्या कहता है किसी भी क्लोज लूप में जो समेशन ऑफ पोटेंशियल होता है या V होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर आता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस सर्किट को रिजॉल्व करके छोटा बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो आर्म्स हैं A और B इनको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करके हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो देखिए ये मेरा पास A आ जाएगा। A किससे कनेक्टेड है, फिर F से। A और F के बीच में कुछ भी नहीं है। F जो है उससे 2 ओम जा रहा है C को, और उसी से 2 ओम जा रहा है, ये वाली ब्रांच हमने बना दी है। अब ये वाली ब्रांच हो जाएगी, 2 ओम जा रहा है डी को, ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये डी पॉइंट हो गया। फिर सी, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बी। बी से कनेक्टेड है आपका ई। ई से 2 ओम जा रहा है आपका किसको, डी की तरफ, और 2 ओम जा रहा है आपका सी की तरफ। ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, और सी और डी के बीच में क्या है, 2 ओम का ये वाला और जुड़ा हुआ है, ये आ गया 2 ओम। तो अब देखिए ये इस वाली ब्रांच को अगर मैं P नाम दे दूं, ये Q हो गया, ये R हो गया, और ये S हो गया। तो P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S करके देखें तो 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 हो रहा है। मतलब ये मेरा क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज मेरा बैलेंस होता है तो मिडल ब्रांच में करंट जो जाती है वो जीरो जाती है, और जो पोटेंशियल होता है इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट के पोटेंशियल के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब बी सी जो होगा वो बी डी के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि इस ब्रांच में करंट जा नहीं रही है, करंट नहीं जा रही, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल क्योंकि करंट जो होती है वो फ्लो होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अगर करंट जीरो है दैट मीन्स दोनों जो एंड पॉइंट है उनका पोटेंशियल जो है वो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ये चीज मुझे पता चल गई है। अब अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं इसका, तो ये वाली ब्रांच जो है वो कैंसिल हो जाएगी, इस ब्रांच में तो कोई करंट जाएगी नहीं। अब मेरे पास क्या बचा, एक तो ये वाला बचा, एक ये वाली ब्रांच बची, एक ये वाली ब्रांच, एंड वन दिस वाली ब्रांच। ठीक है, ये यहाँ पर बी है और यहाँ पर ये ए है। ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, और ये भी। तो ये दोनों जो है वो आपके सीरीज में है। तो R1 कितना हो जाएगा, सीरीज में R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 ओम। और नीचे वाली ब्रांच में ये दोनों जो है वो भी आपके किस में है, सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट बैलेंस कैसे आ जाएगा, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 ओम। अब ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट बैलेंस कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा हमारे पास ए और बी के बीच में, वो आ जाएगा 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, क्योंकि पैरेलल में है। ठीक है, तो ये हमारा 16/8, ये हो जाएगा हमारा 2 ओम। तो ये तो हमारा क्या आ गया है, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है 2 ओम के बराबर। अब हमसे क्या रखा है कि ए और बी के अक्रॉस हमने क्या जोड़ रखी है, एक बैटरी भी जोड़ रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो बैटरी हमको गिवन है वो 2 वोल्ट की बैटरी है। अब अगर मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करूं इस ब्रांच में, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, यहाँ से हमने मान लिया कि ये करंट जा रही थी आई। ठीक है, यहाँ पर आकर वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, इसमें जाएगी I1 और इसमें जाएगी I2। अब इस बीच वाले करंट में तो करंट जा नहीं रही है, तो इसमें भी आपकी I2 जा रही होगी और इसमें आपकी क्या हो जा रही होगी, I1 आ रही होगी। दोनों यहाँ पर सम हो जाएंगे, टोटल हमारा क्या लौटेगा, I1 प्लस I2, जो किसके बराबर है, I के बराबर है। ठीक है, ये हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके जब मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊंगी, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज लॉ लगाऊं, हमारे पास 2 लूप बन रहे हैं। ये अगर बड़ा वाला लूप ले लो चाहे छोटा वाला लूप ले लो, किसी भी लूप में जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल, तो ये देखो केवीएल में एक तो 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो वोल्टेज को आप लेंगे नेगेटिव। अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो वोल्टेज लोगे पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि करंट का फ्लो होता है हाई से लो की तरफ, इसका मतलब वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव में, और अपोजिट में पॉजिटिव में। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो वी मेरा पॉजिटिव होगा,
और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो V मेरा नेगेटिव होगा, सिंपल। तो अब जब हम इसमें केवीएल लॉ लगाएंगे तो हमने देखो नीचे वाला लूप ले लिया, नीचे वाले लूप में हम गए, ये वाला लूप हमने ले लिया, ठीक है, इस तरह से। तो देखो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 2 वोल्ट है, 2 इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 4I1 माइनस 4I2, ठीक है, ये वाला ले लिया हमने, ये पूरा 4 ओम का बन गया था। इस तरह से अगर मैं जोड़ूं इसको तो ये ऊपर ये 4 ओम की ब्रांच थी, एक नीचे आपकी 4 ओम की ब्रांच थी, और ये ए था आपके पास, ये बी था, और यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड थी आपकी, ऐसा था, प्लस माइनस ये 2 वोल्ट की बैटरी थी, ये करंट इसमें आपकी आपने ऊपर की तरफ जा रही थी I1 और नीचे की तरफ जा रही थी आपकी I2 करंट, ठीक है, और टोटल यहाँ से I निकली थी आपके पास। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल में हम जानते हैं, अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। अब ये जो बैटरी है वो इसके भी पैरेलल में कनेक्टेड है और इसके भी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये 4 ओम है और ये भी 4 ओम है, इसमें करंट I1 जा रही है तो V इक्वल्स टू IR होता है। तो इस ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा I1 इंटू R होगा, मतलब I1 इंटू 4 होगा, और इस ब्रांच के अक्रॉस जो होगा वो कितना होगा, I2 इंटू 4 होगा, और जो इसके अक्रॉस बराबर होगा तीनों, क्योंकि तीनों ब्रांच जो है वो दूसरे के पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो अगर हम केवीएल लॉ ना भी लगाएं तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तीनों ब्रांचेस एक दूसरे के पैरेलल में है, तो जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी 2 वोल्ट होगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। तो ये मैंने लिख दिया 2 इक्वल्स टू जो आएगा 4I1 के बराबर होगा और यही 4I2 के बराबर होगा। तो I1 मुझे मिल जाएगा 2/4 के बराबर, ये कितना हो गया, हाफ, मतलब 0.5 एम्पियर। सिमिलरली जो I2 मुझे मिलेगा वो भी 2/4 के बराबर आएगा, जो कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो ये ऊपर वाली ब्रांच में भी हमने निकाल दिया, जो हमारी ए एफ वाली ब्रांच थी उसमें भी निकाल दिया, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो था वो एफ का था, ये वाला पॉइंट जो था वो ई का था, ये सी पॉइंट था और ये डी पॉइंट था हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल दिया है, करंट निकाल दी है दोनों ब्रांचेस में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।